हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.2 के ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, हमें मिडल टर्म निकालनी है, फाइंड द मिडल टर्म, और हमारे पास एक्सपेंशन दे रखा है। ठीक है, तो हम इसकी पावर देखते हैं जो कि n है। n 7 है। अगर पावर ओड होती है तो मिडल टर्म 2 आती हैं। जैसे इसकी पावर है n है, क्या है 7। ठीक है, तो इसकी जो मिडल टर्म्स आएंगी वो होंगी 2। ठीक है, तो अब वो मिडल टर्म कौन कौन सी होंगी? सबसे पहली तो होगी मिडल टर्म्स, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, एज n इज ओड सो देर आर 2 मिडल टर्म्स। ठीक है, जो मिडल टर्म्स क्या होंगी? अब मिडल टर्म्स जो फर्स्ट होगी वो होगी n+1/2। ठीक है, और जो सेकंड होगी वो होगी n+1/2, और इसके होल के प्लस में 1 और ये। ठीक है, th। अब जैसे ये आ जाएगा 7+1 8, 8/2 4, जो होगी इसकी t, जो फोर्थ टर्म होगी, यानी कि t4 इज एंड n+1/2 +1, यानी कि t5 एंड t5 आर द मिडल टर्म्स। ठीक है, t4 को कैसे लिखेंगे? t3+1, यानी कि r+1, यानी कि थर्ड टर्म निकालेंगे, NCR, R3 होगा, n7 C3। ठीक है, और ए क्या था इसमें? 3 3 और बी क्या है? x³ होल रेस्ट पावर ये माइनस का है, इसकी पावर क्या रहेगी? 3। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, और इससे नेक्स्ट वाली टर्म मिडल टर्म होगी। पहले इसको निकाल लेते हैं, जो आएगा हमारा 7 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, और यहाँ पे 3 रेस्ट पावर आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, और इसी के साथ नीचे आ जाएगा माइनस, या माइनस को आगे ले आते हैं, माइनस यहाँ पे आ जाएगा x⁹, और नीचे क्या लिख सकते हैं हम इसको? 3⁻3 और साथ में 2⁻3। ठीक है, ये 3⁻3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं ना, तो 3⁻3 और 2⁻3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे सुन, और ये भी है -35, 7 5 35। ठीक है ना, और x⁹, और इसके डिवाइडेड बाय 2 to the 4 to the 8। ठीक है, एक तो ये आ गया हमारे पास। शायद मैंने कहीं पे गलती तो नहीं कर दी। एक दिक्कत रह गई यहाँ पे, जो ये 3 है ना, ये भूल गया हम। यहाँ पे 3 भी तो आएगा, ये 35 × 3 -105 हो जाएगा, ये x⁹ और डिवाइडेड बाय 8। ये दिक्कत रह गई थी कि ये मिस आउट कर गए थे हम। ठीक है, ये 3 कैंसिल हुआ ना यहाँ पे, एक तो फिर भी जाएगा। अभी हमें निकालनी है इसकी नेक्स्ट, जो कि मिडल टर्म दूसरी कौन सी होगी? t5। उसको कैसे लिखेंगे? t4+1 7c4 3⁻7 -4 और -x³ 6, इसकी पावर आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, अब सेम वही 7, इसका ये 16 आउट करने पे हमारे पास क्या था? ये सारा 16 आउट करने पे 35 आ गया था, ये वाला 35 आ गया। इसके साथ 3 रेस्ट पावर है 3, 4 पावर है, इवन पावर है, तो ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे? 3 4 12 आएगा, x⁻, तो 12 आ गया, डिवाइडेड बाय 3⁻4 और 2⁻4। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल,
और साथ में नीचे एक 3 भी रहेगा, मतलब ये कटने के बाद क्या रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 35 एक्स रेस्ट पर 12 बाई 2 4 4 या 16 48 16 3 जा 48 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 3 जा 48। ठीक है, यहाँ पे 48 ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, एक ये है, एक ये है, तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म आ गई। कौन कौन सी है, सो मिडिल टर्म्स आर टर्म्स आर। ठीक है, सबसे पहले वाली कौन, एक तो है हमारे पास -105 एक्स रेस्ट पर 9 बाई 8। ठीक है, और दूसरी आई हमारे पास 35 एक्स रेस्ट पर 12 डिवाइड बाई 48। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, x/3 प्लस 9y होल रेस्ट पर 10। ठीक है, अब हमारे पास n क्या है, 10। ठीक है, और n है एज n इज इवन, सो देर इज वन मिडिल टर्म। ठीक है, और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिडिल टर्म कौन सी होगी इसमें, सीधा सिंपल इसका तो मिडिल टर्म n+1 n/2 + 1। ठीक है, ये क्या आएगा 5 + 1 जो कि हो जाएगा 6। T6 इसकी मिडिल टर्म है, जो कि हो जाएगा T5 + 1, यानी कि R कितना आएगा 5। ठीक है, ये आपको सॉल्व करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कई बार ना हम क्या गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पे T6 आया ना, तो हम 6 को ही R6 को ही मान लेते हैं, और 5 फिर हम अगली टर्म निकाल देते हैं 5 निकालने की जगह। ठीक है, तो इस करके ये R में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं हम कई बार। ठीक है, जब ये T6 आए ना तो इसको R+1 होता है ये, तो R हमारा 5 आएगा। ठीक है, जैसे अब इसमें 10 है CN, तो 10 C R कितना है 5। ये क्या था x/3 होल रेस्ट पर 10 - 5 और 9y होल रेस्ट पर 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी 10 नीचे लिखते हैं इसके, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, इसके डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, एक से तो कैंसिल आउट हो गया। अभी इसको कैसे लिखते हैं, 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 8, ये रहेगा 9 × 4 × 7। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, x⁵5 मल्टीप्लाई बाय x⁵5 डिवाइड बाय 3⁵5। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3⁻10 हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, 3⁻10 और y⁵5, हम इसको कैंसिल आउट कर दें, पूरे को ही काट दें यहाँ पे, तो ये 3⁻5 रह जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। अभी हमारे पास ऊपर क्या बचा, अभी हमारे पास बचा 9 × 4 × 7, 9 × 4 × 7, और इसके साथ हमारे पास बचा इंटू 3⁵5, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x⁵5 y⁵5। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो देखो गाइज, इसको मैं तो खुद तो कैलकुलेट करने से तो कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, सिंपल सी बात है। तो मल्टीप्लाई करने पे आप खुद भी करके देख लेना, मेरा आया है 61,236 x⁵5 y⁵5। ठीक है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
मिडिल टर्म निकालनी थी, जो कि हमारी ये पूरी आई है मिडिल टर्म। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो।